अपने घर ले जाता है। जब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनसे लड़ता रहता है, बिना सुरक्षा किट लिए ड्यूटी पर डटा रहता है। क्या यह सम्मान का पात्र नहीं है? क्या इसके कुछ अधिकार नहीं है? सेवा के बदले केवल यह अपमान ही पाता है, कुछ पैसों के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। ध्यान से सुनिएगा, जीवित उतरता है सीवर में, जीवित उतरता है सीवर में और शव रूप में बाहर आता है, जिसका खामियाजा जीवन भर सारा परिवार उठाता है। सोचिए जरा सफाई कर्मचारी कैसे जीवन बिताता है, कैसे जीवन बिताता है। आज का मेरा हर एक शब्द, हर एक वाक्य केवल इसी उद्देश्य के लिए है कि कैसे हम इस देश के नागरिकों की सोच को, मानसिकता को सफाई के प्रति बदल सकते हैं, कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे साफ स्वच्छ देश बने। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती जी के दिन ये स्वच्छता अभियान जो है शुरू किया गया था, जिसका एक उद्देश्य यह भी था कि लोगों की मानसिकता कैसे बदली जाए। इसके लिए आपको कोई भारी भरकम काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। यहाँ स्कूल के बच्चे भी बैठे हैं, सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करते हैं। बचपन में आपको याद होगा डोरेमोन किस किस ने देखा है? सभी ने देखा है। तो उसमें आपको एक चीज याद होगी, डोरेमोन वैसे जापान के कार्टून के ऊपर बेस्ड है। नोबिता आपने देखा होगा, वहां पे उनको हर हफ्ते जो है एक काम मिलता था। कोई बता सकता है क्या काम मिलता था? वहां पे उनको एक ड्यूटी दी जाती थी कि हर हफ्ते 4-5 बच्चों को अपनी क्लास, अपना कॉरिडोर, अपना स्कूल साफ करना है। वहां पे इस परंपरा को सोजी कहते हैं। सोजी मतलब स्वच्छता। वहां के बच्चों को बचपन से ये सिखा दिया जाता है कि साफ सफाई रखना आप एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, आपकी जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई करना। हम अपने स्कूल से ये शुरुआत कर सकते हैं। भले ही हफ्ते में पूरा दिन हम साफ सफाई ना करें, लेकिन आप बच्चे इस चीज को बदल सकते हो। आप कम से कम हफ्ते में एक बार खुद इनिशिएट करो, खुद पहल करो, अपने स्कूल को, अपनी क्लास को साफ रखने की जिम्मेदारी लो। क्योंकि जो खुद साफ रखता है उसे पता है कि गंदगी नहीं फैलानी है। आपने देखा होगा मम्मी घर में पोछा लगाती है तो हिम्मत नहीं है किसी की पोछा वाली जगह पे दोबारा वापस पैर रख दे, नहीं करता ना कोई। तो इसी तरह की सतर्कता आपको हर जगह बरतनी है। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक बेंगलोर में एक प्लास्टिक म्यूजियम है। उस प्लास्टिक म्यूजियम में क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने मिल करके उस शहर का पूरा प्लास्टिक इकट्ठा किया और उस प्लास्टिक से बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें उन्होंने बना दी। इससे क्या हुआ, एक तो टूरिज्म बढ़ा उस जगह का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और गंदगी साफ हुई। सबसे पहली बात, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारा प्लास्टिक, उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन उन्होंने किया। तो इस काम की पहल भी युवा कर सकते हैं और बच्चे कर सकते हैं। शुरुआत इसकी यहाँ से हो सकती है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी, हम जब फॉरेन में देखते हैं, दूसरे देशों को देखते हैं, हमारे दिमाग में केवल एक ही ख्याल आता है, वही बहुत साफ है अमेरिका, तो बहुत साफ है इंग्लैंड। तो हम ये नहीं सोचते कि वहाँ पे साफ सफाई इसलिए है क्योंकि वहाँ के देश के नागरिक ये समझते हैं साफ सफाई रखना उनकी जिम्मेदारी है। वो अगर साफ सफाई कर नहीं रहे हैं मान लिए, तो वो साफ सफाई, गंदगी फैलाते भी नहीं है। हम क्या करते हैं, ना तो हम साफ सफाई रखने में विश्वास रखते हैं और ना ही हम उसको मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं और गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। अब इसका उदाहरण आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे साफ सफाई है तो शायद ही किसी को फर्क पड़ा होगा कि साफ सफाई है, लेकिन अगर यहाँ पे गंदगी होती, एक डस्टबिन यहाँ रखा होता, उधर केले के छिलके पड़े होते, तो सबको बहुत डिस्टर्बेंस होती। यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि साफ सफाई की कितनी महत्ता है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि जितना हो सके आप लोगों को जागरूक करें। आप केवल यहाँ पे श्रोता के रूप में मुझे नहीं सुन रहे हैं, आपको जाकर के वक्ता बनना है अपने घर में, आपको अपने पड़ोस में इस चीज के लिए जागरूकता फैलानी है। तो आपको यही नहीं रुकना है, आगे ही बढ़ते जाना है और हमेशा लोगों को जागरूक करना है और अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। एहसान नहीं करना है साफ सफाई करके, इसको जिम्मेदारी के तौर पे लेना है। तो मैं इन्हीं शब्दों का सहारा लेते हुए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। कुछ भी आपको गलत लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।